हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। बहुत निकले मेरे अरमां लेकिन फिर भी कम निकले। ये मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान गालिब का मशहूर ज़माना शेर, और आज आपको इनके बारे में ज़रूर बताऊंगी भी। और अब मैंने सोचा हर प्रोग्राम में मुख्तलिफ़ तरीके से आप के सामने लेकर आऊँगी। और जो जुमेरात वाला शो होता है जिसमें डॉक्टर ज़ुल्करनैन होते हैं, उसमें आपको जो पाए के शायर जो कि इतने सारे हैं, जो कि वक्त के साथ साथ हम भूलते जा रहे हैं, ना हमारी यंगर जनरेशन को पता है उनका, ना अब उनके बारे में ज़्यादा बातचीत की जाती है। और जब तक ये दुनिया रहेगी, जब तक जो है शायरी से शगफ़ रखने वाले पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में रहेंगे, मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान गालिब का जो नाम है वो हमेशा ज़िंदा रहेगा। उनकी शायरी जो है वो पूरी दुनिया में मशहूर ज़माना है। फ़ारसी और उर्दू में उन्होंने शेर व शायरी की, और ये उनकी मशहूर ज़माना शेर था। और इसके ऊपर आज आपको एक गज़ल जो है, जो मेरी बड़ी प्यारी दोस्त फ़रिया परवेज़ ने परफॉर्म की है, वो भी आपको दिखाएंगे और सुनवाएंगे भी। और सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम, आप सबको खुश आमदीद। मैंने कहा शेर से शुरू किया जाए और उसके बाद एक नया अंदाज़ जो है शो में लाया जाए। वैसे तो शो मैं हर दफ़ा मुख्तलिफ़ अंदाज में करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं, जो कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन, कुछ ऐसा नॉलेज जो मैं आपके लिए निकालूंगी। लेकिन ये कि फिर मेरी भी जो ब्रशिंग अप है, क्योंकि ज़ाहिर है मैंने भी अपने कॉलेज और स्कूल के ज़माने में ये सब जो है, या शेर व शायरी, मीर तकी मीर हो गए, मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान गालिब हो गए, अल्लामा इकबाल हो गए, और इतनी लंबी लिस्ट है कि आपको मैं क्या बताऊँ। सो वंस अगेन खुश आमदीद K2 का पाकिस्तान विद मी मिशी खान में। वंस अगेन अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम मम्मी को मेरा प्रोग्राम का ख़ास इंतज़ार रहता है। और ऑफकोर्स दावर भाईजान और मम्मी कराची में होते हैं, बहुत शौक़ से देखते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया उनका। और आप लोग भी कॉल कर सकते हैं। कॉल करने के लिए सबसे पहले मैं आपको नंबर बता दूँ माफ़ कीजिएगा। लाइव कॉल करने के लिए 8094-521 पे आप कॉल कर सकते हैं। उसके अलावा व्हाट्सएप नंबर जो है, उस पर अगर आपको कॉल ना मिले तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकेंगे 0335-488-434। और फ़रिया परवेज़ की आवाज़ में आज आपको मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान गालिब, जो कि मशहूर ज़माना शायर, उनकी हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। बहुत निकले मेरे अरमां लेकिन फिर भी कम निकले, वो आपको गज़ल सुनवाएंगे। आज का सवाल आपको बता दूं कि इंसान ज़्यादा से ज़्यादा किस रफ्तार से दौड़ लगा सकता है? दौड़ सकता है इंसान ज़्यादा से ज़्यादा किस रफ्तार से दौड़ सकता है? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। और ये क्वेश्चंस का जो सारा सेरा है, अपनी टीम, ख़ासकर जो हमारे प्रोग्राम के प्रोड्यूसर है फ़रत, उनके सर जाता है। और आज हमारे साथ होंगे डॉक्टर ज़ुल्करनैन, और आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो आप डिस्कस कर सकेंगे, लेकिन शॉर्ट तरीके से। आपने एज बतानी है, अपनी इशू बताना है, और अगर आपको कॉल ना मिल रही हो तो कोई बात नहीं, आप व्हाट्सएप नंबर पे भी कर सकते हैं। अब आपको बता दूं कि मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान गालिब ये उन लोगों के लिए है, देखें ये सब नॉलेज जो है ये हर जगह पे मौजूद है, किताबों की सूरत में, इंटरनेट की सूरत में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की सूरत में, और ऑफ कोर्स आप यूट्यूब पे भी जा सकते हैं। तो ये जो शायर थे, इन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगियां जो है वो शायरी में डेडिकेट की और इतना नाम बनाया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से आजकल जो है यंग जनरेशन को इनके बारे में कुछ नहीं पता। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमें पता है अभी तक, क्योंकि हमें पढ़ाया गया था। और फिर उसके बाद मेरे अल्लाह बख्शे वालिद जो हैं वो भी बहुत शौक़ से जो है किताबें पढ़ते थे। तो ये बहुत एक अच्छी चीज़ है। इसमें ये बात नहीं है कि अगर आपको शायरों का पता है, शेर व शायरी का थोड़ा पता है, तो आप कोई पुराने ज़माने के हो जाते हैं। इसमें पुराना नया ज़माना नहीं है, ये हिस्ट्री है। और हिस्ट्री जो है म्यूज़िक के हवाले से, शेर व शायरी के हवाले से, फ़िल्मों के हवाले से, कोई भी आप चीज़ निकाल लें, उसके ऊपर आपको हिस्ट्री उसकी मालूम हो तो आपके लिए आगे जाके बहुत अच्छा। फिर आप कहीं बैठते हैं तो कोई गपशप हो रही हो, कोई बातचीत हो रही हो, तो आप उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले सकते हैं। तो आपको मैं बता दूं कि मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान गालिब जो हैं वो 27 दिसंबर को आगरा में पैदा हुए 1797 में, और उनकी वफ़ात जो है दिल्ली में हुई फरवरी 15, 1869। और चंद आपको उनके ये जो
शायर गुजरे हैं पाए के, उनके बहुत सारे नाम हैं। अगर आप इंटरनेट पे जाएं, विकीपीडिया पे जाएं, तो इतने नाम हैं कि आप कहेंगे कि यार इतना तो नाम, लेकिन उनमें बहुत ऐसे मशहूर ज़माना है जो हर एक को पता है। जितने लोग देख रहे हैं जो थोड़ा बहुत उनको शौक़ है पढ़ने लिखने का, उनको ज़रूर पता होगा कि 18वीं सदी के जो शायर थे वो मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा, फिर सिराज औरंगाबादी, ख्वाजा मीर दर्द जो कि हमने उर्दू लिटरेचर में पढ़ा हुआ है उनको, कायम चांदपुरी, मीर तकी मीर जो कि बहुत मशहूर ज़माना जो है शायर, नज़ीर अकबर आबादी, बहादुर शाह ज़फ़र, ख्वाजा हैदर अली आतिश, मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान गालिब। ये 18th सेंचुरी के आपके मशहूर ज़माना। और फिर 19वीं सदी यानी 19th सेंचुरी में ये पैदा भी हुए। ये जितने मैं नाम आपको बताने वाली हूँ, उसके बाद इन्होंने अपना नाम भी बनाया। दाग देलवी, अकबर अलाहाबादी, अहमद रज़ा बरेलवी, बेखुद बदायूनी, शिबली नोमानी, हसरत मोहानी, ये सब आपको आप रिकॉल कर रहे होंगे क्योंकि इनके नाम बहुत मशहूर हैं। अल्लामा मोहम्मद इकबाल, फ़ानी बदायूनी, जिगर मुरादाबादी, हफीज़ जलंधरी, फैज़ अहमद फैज़ साहब, रईस अमरोही, जान निसार अख्तर जो कि जावेद अख्तर साहब के वालिद हैं थे, अहमद नतीम कासमी साहब जो कि माशाल्लाह बहुत बड़ा नाम, शकील बदायूनी, आगा शोरिश कश्मीरी, कैफ़ी आज़मी साहब जो कि शबाना आज़मी के वालिद। ये जितने इंडो पाक के जो शायर हैं उनका मैं आपको बता रही हूँ। मजरू सुल्तानपुरी, कतील शिफाई, साहिर लुधियानवी, अदा जाफरी, ज़मीर अख्तर नकवी, राहत इंदौरी, अशफाक हुसैन, परवीन शाकिर साहबा जो कि ख़वातीन में उनका बहुत नाम है। उसके बाद नून मीम दानिश, सलमा शाहीन एंड जाहिदा हिना। और आपको बता दूं कि दागे दिल जो कि बहुत फेमस गज़ल जो कि गाई उन्होंने इकबाल बानो साहिबा ने, और उसी गज़ल से उनको बहुत ज़्यादा शोहरत हासिल हुई। इज़ अ फेमस गज़ल ऑफ बाकी सिद्दीकी जो कि रेडियो पाकिस्तान में काम करते थे, वो उन्होंने लिखी थी। दागे दिल हमको याद आने लगे, और उसका जो म्यूज़िक है वो दिया था मास्टर मंजूर ने। तो मैंने कहा 19th सेंचुरी, अब इन सब के मैं आपको हर थर्सडे को थोड़ा सा इनके शेर व शायरी और फिर उसके बाद इन्हीं की लिखी हुई को आपको खूबसूरत सी गज़ल या गीत जो है वो सुनाएंगे। मिर्ज़ा गालिब का एक और शेर है कि बनाकर फ़कीरों का हम भेस गालिब, बनाकर फ़कीरों का हम भेस गालिब, तमाशाए अहले करम देखते हैं। उसके बाद हैं और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, हैं और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़े बयां। और तो ये देख लें, ये अगर आपको शौक़ है तो ये बहुत अच्छी बात है कि आपको इंडो पाक के जितने शायर हैं उनके बारे में पता होना चाहिए, एटलीस्ट थोड़ा बहुत तो ज़रूर पता होना चाहिए। और आज की जो डिश है, मैंने कहा आप लोगों के साथ मैं बहुत एक डिफरेंट सी चीज़ शेयर करूं, एवरी थर्सडे को हुआ करेगी। और आज डिश जो है बहुत आप लोगों ने फरमाइश की थी, मैंने एक अपने शो में सूजी की रोटी बनानी सिखाई थी, तो बहुत सारे मुझे इनबॉक्स आए थे कि वो दोबारा से बनाना बता दें। कुछ लोगों की टूट जाती है, कुछ सही नहीं बन रही। बहुत ईजी इसकी रेसिपी है, तो आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा। आज का सवाल आपको बता दूं कि इंसान ज़्यादा से ज़्यादा किस रफ्तार से दौड़ लगा सकता है। आज का नंबर है 0518094521 और 033548884434। और अब कुछ अशार भी हैं इनके जो कि एक बहुत ज़बरदस्त हैं, नरेटर उन्होंने नरेट किए, वो भी आपको भी सुनाते जब मैं प्याज काटने के उसमें आऊँगी। अब लिख देते सूजी की रोटी। और नाज़रीन कॉल करें, कॉल करने के लिए 8094 सूजी की रोटी बहुत मज़े की होती है और बहुत ताकत देती है। सर्दियों में आपको और ज़्यादा मज़े की लगेगी। सो अब हैंड वॉश कर लेते हैं। नाज़रीन कोरोना के केसेस जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, तो इसलिए प्लीज़ आप लोग एहतियात करें। लोग बहुत ही ज़्यादा एकदम से ईजी हो गए हैं, घूमना फिरना ये वो सारा स्टार्ट हो गया, तो प्लीज़ बी वेरी वेरी केयरफुल, क्योंकि कोई चीज़ ख़त्म यहाँ तो ना WHO बता दे कि ख़त्म हो गई है, उन्होंने नहीं कुछ भी कहा। आपने नॉन स्टिक ये जो सूजी की रोटी है, ये नॉन स्टिक फ्राइंग पैन या फिर नॉन स्टिक जो तवा है ना, उस पर आपने बनानी है। अब आपको मैं चीज़ें बता दूं, इसमें चाहिए 1 कप के बराबर चाहिए, 1 कप के बराबर सूजी, जो कि फैसल ने सारी निकाल दी है।
1 कप के बराबर सूजी है, फिर 1 कप ही दही होगा और 1 कप ही खोपरा डेसिकेटेड कोकोनट डलेगा इसमें। और इसके अंदर फिर हमने मसाले डालने हैं, कुछ लाल मिर्च पाउडर, ये आपका कुटी हुई लाल मिर्च, ज़ीरा बहुत ज़रूरी है, और हस्बे जायका नमक। और आपने इसमें बारीक चॉप की हुई प्याज डालनी है, हरा धनिया और हरी मिर्चें, दैट्स अबाउट इट। उसके बाद आपने इसको थोड़ी देर के लिए कवर करके छोड़ देना है ताकि जो सूजी है वो थोड़ी सी फूल जाएगी। जब थोड़ी फूल जाएगी तो आपको आइडिया हो जाएगा कि अब ये पकने के लिए रेडी है। सो एक हमारे साथ कॉलर भी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम ईशी। वालेकुम सलाम, कौन बोल रहे हैं? अरशद बात कर रहा हूँ मरी से। अरशद फ्रॉम मरी। जी अरशद, क्या हाल चाल है आपके? अल्लाह शुक्र, ठीक ठाक। आज बहुत अच्छा लगा कि आपने चेंज स्टाइल से प्रोग्राम की ओपनिंग की। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। आपको कोई आपने इन शायरों को किसी को पढ़ा कभी? पढ़ा तो नहीं है, लेकिन अच्छा लगा कि कहते हैं कि आपने हमें हमारे जो शोरा हैं उनके बारे में उनके नाम बताए, और जो हमारी नई नस्ल है उनको पता नहीं है कि हमारे इतने बड़े बड़े शोरा गुजरे हैं। बिल्कुल, देखिए इतने बड़े बड़े हैं कि उनका नाम कितने अरसे से 18वीं सेंचुरी से अभी तक चल रहा है, देख लें। बिल्कुल ऐसे ही है, जो हमारी नई नस्ल में की कमी है, हमें आजकल की पॉप स्टार्स और ये सारे तो याद है, लेकिन जो हमारे असल हीरोज हमारे शोरा हैं उनके नाम तक हम भूल चुके हुए हैं। चलो जबरदस्त यार, थैंक यू। मरी में तो ठंड शुरू हो गई है, इधर तो काफी ठंड हो गई है भाई। जी काफी ठंड, अभी तो बस स्वेटर तकरीबन चल पड़ी है मरी में। बर्फ पड़ी है? बर्फ नहीं पड़ी, स्वेटर लोगों ने पहनना स्टार्ट कर दिए हैं। अच्छा अच्छा, हाँ जैकेटिंग पहनना स्टार्ट कर दी है। अच्छा जबरदस्त। जी। तो ये बताएं, कोई आपने डिश ट्राई की अरशद? डिश आपकी ये ट्राई की थी, वो जो आपने कढ़ाई बनाई थी। अच्छा, वो कैसी बनी थी? वो बड़े मजे की टेस्टी बनी थी। अच्छा चलो भाई ना। आज की सूजी की रोटी सर्दियों में बहुत आपको मज़े की लगेगी, अचार चटनी या किसी दही के रायते के साथ भी खा सकते हैं आप। जी इंशाल्लाह, ये भी इंशाल्लाह आज आप ये रेसिपी देखते हैं, फिर इसको भी इंशाल्लाह ट्राई करेंगे लाजमी। ज़रूर 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 ज़रूर। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी प्यारी सी कॉल का अरशद फ्रॉम मरी। अल्लाह हाफिज़, और आपने पसंद किया, थैंक यू ना। सवाल नाज़ी, ओ सवाल अरशद है, सॉरी नाज़ी, मैं जज्बात में बह चुकी तो मैंने नहीं। अच्छा, आपने इसको ये देख लें, प्याज आपने बारीक चॉप कर लेनी है। मैंने साथ साथ अरशद से बात करते करते मैं बारीक प्याज चॉप कर लिया, और इसके साथ हरी मिर्चें 2 से 4। अब इसकी रेसिपी आपको बता दूं मैं, ये माशाल्लाह से नाज़रीन नया बोल आप परचेज इट, मैंने कहा कि मैं आपको दिखा दूं कितना प्यारे लुक है इस बोल की। 1 कप हमने इसमें डाला दही, देख लें पूरा दही आपने इसमें डाल दिया बोल में। उसके बाद हमने 1 पूरा कप भरा हुआ डेसिकेटेड कोकोनट यानी खोपरे का डाल दिया, और इसी में अब मैं 1 जो कप है बराबर बराबर माफ़ कीजिएगा माफ़ कीजिएगा, बराबर से बिल्कुल आपने सारा क्वांटिटी रखनी है। 1 कप हमने इसमें सूजी डाल दी, ठीक है। अब हमने क्या किया, इसको मिक्स किया। इसको आपने मिक्स करना है अच्छी तरीके से। थोड़ा सा अगर ये थिक हो जाए ना, हल्का सा 2 से 4 टेबल स्पून इसमें पानी डालेंगे तो ऐसा हो जाए कि ना बहुत पतला हो ना बहुत थिक हो। बेशक पानी की जगह आप दूध डाल लें, लेकिन पानी जो है वो सही कंसिस्टेंसी, ये देख लें, ये इस तरीके से मिक्स हो जाएगा। जैसे ही आप देखें बहुत ड्राई है तो आपने थोड़ा सा इसमें हल्का सा पानी शामिल किया, ताकि जो सूजी है हल्का सा कोई 4 से 6 टेबल स्पून ये डाले, और आपने इसको अच्छी तरीके से मिक्स किया। जो फ्राइंग पैन और तवा है वो अगर नॉन स्टिक हो जाए, जो कि हर जगह आम मिलते हैं, कोई इसमें आपको दूर जाने की ज़रूरत नहीं होगी। इसके अंदर अब मैंने ये हरा धनिया और ये प्याज डाल दिया, हरी मिर्चें मैं काट के डाल रही हूँ। जब तक मैं हरी मिर्चें काटती हूँ, आप चल के मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान गालिब के कुछ अशार हैं जो कि आपको बहुत अच्छे लगेंगे, वो चल के सुने, जब तक मैं मिर्चें भी काट लेती हूँ। लेकिन आई होप आज का आपको ये वाला जो ये जो सिलसिला है ये पसंद आएगा इंशाल्लाह। मैं चाहती हूँ कि जो यंगस्टर्स हैं उनको भी थोड़ा कुछ पता लगे। वैसे तो हम लोग हर चीज़ के बारे में बात करते हैं, तो अब आ जाते हैं हरी मिर्चें इसमें काट के मैंने शामिल कर दी, ये देख लें। 1 अदद नींबू जो है आपने टेस्ट के लिए 1 नींबू भी शामिल कर दिया इसमें। सूजी की सॉरी माफ़ कीजिएगा, टू मच परफेक्शन। अब इसमें मैं डाल रही हूँ आधा टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च,
क्वार्टर टीस्पून यानी चुटकी बराबर हल्दी, हस्बे जायका नमक जो कि 1 टीस्पून होगा इसमें पूरा जाएगा, और सबसे इम्पॉर्टेंट है ज़ीरा, 1 टीस्पून के बराबर हमने इसमें ज़ीरा डाल दिया। ये हमने डाल दिया। अब आपने इसको मिक्स कर लिया इसी चम्मच से, ये देख लें। अब आप इसकी कंसिस्टेंसी देख लें। अब क्योंकि जो सूजी है वो फूल गई है, तो अब आपने इसमें थोड़ा सा पानी और शामिल करना है। थोड़ा सा हमने पानी, कोई 10 से 12 टेबल स्पून। अब हम इसको हाथ से इस तरीके से, ये देख लें, हाथ से आपने इसको अच्छी तरीके से मिक्स किया, ये देख लें। इसको लेके सारा मसाला जो मुझे लग रहा है कि इसमें लाल मिर्च थोड़ी सी कम है, थोड़ी सी ज़्यादा डालते हैं, ये कुटी हुई लाल मिर्च ये डाल दी। और आपने इसको, मैंने फ्राइंग पैन जो नॉन स्टिक है या नॉन स्टिक तवा, उसको मैंने, ये देख लें, इस तरह का बन जाएगा। ये कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, ये देखें ऐसे, ये कंसिस्टेंसी होनी चाहिए इसकी, ताकि आप इसको फैला सकें। अब आपने क्या करना है, फ्राइंग पैन या जो तवा है ये आपका नॉन स्टिक, उसमें थोड़ा सा ऑयल डालना है, ये देख लें। और आपने इसको ऐसे करके, ये देख लें, सारे को ग्रीस कर लिया आपने। और आँच बहुत हल्की, और एक ढकना ज़रूर होना चाहिए, ताकि अगर आपकी चीज़ टूट रही है तो उसकी वजह क्या हो सकती है, ये इसको हमने कवर कर देना है ताकि हीट जो है। अब आपने क्या किया, हल्के से ये एक इस तरीके से लिया, ये आपने ऐसे रखा और इसको आपने ऐसे फैलाना शुरू कर दिया हाथ से। अगर हाथ से नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं है, आप इसको चम्मच से, मैं आपको बता देती हूँ किधर गया चम्मच, और एक हमारे साथ कॉलर भी है, ये देख लें। चम्मच से आप इसको थोड़ा सा स्प्रेड करते जाएं बस ऐसे, ताकि ये आपने आंच बहुत हल्की रखनी है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू। मेरी प्यारी बेटी, मेरे प्यारों के सेट पर खूबसूरत लिबास में अल्लाह जल्ले शानहू आपको सेहत और जिंदगी अता फरमाए। मेरा कामरान था अब और तमाम कारकुनान की बहुत ज़्यादा आदाब और सलाम। थैंक यू सो मच हाफिज साहब, सॉरी हाजी साहब, कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बेटा, बड़ा अल्लाह का करम, अल्लाह का एहसान है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। तो ये बताएं कि आज का शो आपको कैसा लगा शुरू में? बेटा आपकी एंट्री बहुत खूबसूरत, बड़ी प्यारी थी। काश कभी आप एंट्री अपने साउंड के साथ भी दे दिया करें। किसके साथ दे दिया करें? अपने साउंड के साथ करें। सर अपने साउंड ही था मेरा, साउंड मेरा ही था जी। अच्छा जी जी। तो आप आज के सवाल का जवाब देंगे आई साहब कि इंसान ज्यादा से ज्यादा किस रफ्तार से दौड़ सकता है? देखें जी, दौड़ने के अलावा जो है ना जी, हम जो चलते हैं में 132 कदम चलते हैं हम। ठीक है, ओके। एक मिनट में 132 कदम चलते हैं, दौड़। सही है, ओके। आपकी आवाज थोड़ी डिस्टॉर्ट हो रही है भाई साहब जी, थोड़ी सी आवाज हल्की सी डिस्टॉर्ट हो रही है, हल्की सी। अभी ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह, होगी। ठीक है, अच्छा। फौजी आदमी है, चलना भी तेज पड़ता है और दौड़ना पड़ता है। सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच भाई साहब। जी सॉरी, क्या कह रहे हैं? मुझे इस बात की खुशी हुई कि आज मेरा नंबर ये 809 का मिल गया आपसे। अच्छा, ओके, सॉरी भाई साहब, ये जिंक्स नंबर है जो कि मुझे सख्त, कुछ चीज़ें होती हैं ना नापसंद हो जाती हैं। ये नंबर वन ऑफ देम है नाज़रीन, इज़ वन ऑफ देम। अच्छा, अब मैंने प्लेट यहाँ रख रही हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। अब मैंने इसके ऊपर ढक्कन रख दिया, एक मैं इस पर बनाती हूँ, एक अपने दूसरे तवे पे बनाती हूँ, ताकि तवा और इसकी जो लुक है वो टोटली चेंज हो जाएगी। ये देख लें, ये इसको हल्का सा आपने गरम किया, ये इसको, और इसके ऊपर मैं थोड़ा सा ऑयल डाल देती हूँ। अजीन, आज कैसे आप लोग? ठीक ठाक हैं, खैरियत से? ये देखें, हल्का सा आपने इसमें, ताकि ये इसको गर्म होने से पहले मैं फैला देती हूँ। ये देख लें, ये हो गया। अब आपने ये देख लें, अब आपको क्लियर नज़र आएगी कि मैं किस तरीके से, इजी भी बहुत है और इतने मज़े की कि आप खाली चाय के साथ भी खाएं ना इसको। ये देखें,
गर्म होने से पहले आपने इसको आराम से इसके ऊपर फैला लिया। फैलाने को कुछ लोग फैलाना बोलते हैं ना। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, सलाम अलैकुम। जी जी, वालेकुम सलाम। जी, कौन बोल रहे हैं? जी, मैं रावलपिंडी से जमील भट्टी बोल रहा हूँ। जमील भट्टी साहब, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक जी, हम बड़े शौक से आपका प्रोग्राम देखते हैं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका जमील भट्टी। तो ये जी, मैंने ना वो आपसे कुछ बात करनी थी जी। मैं बहुत से हम इधर जो है ना, रावलपिंडी में ऐसा कोई भी नहीं प्लेटफॉर्म ना जी जी जहाँ मैं जाऊँ और मैं बता सकूँ, यानी कि ना मैंने काफी यानी कि ना डांस में मेहनत की हुई है। डांस किया हुआ है आपने? तो जी जी, डांस हर किस्म का मैं जानता हूँ, कर अच्छा, लेता हूँ, कथक मैं भी सिखाता जानते हैं? हूँ। कथक? जी जी, वो मैंने कथक भी किया हुआ है, सारा क्लासिकल ये वो ये तो बड़ी अच्छी तो बात है। मैं तो आप ये तो अपना नंबर दें, मैं सीखना चाहती हूँ कथक। हाँ हाँ, मैं ये मेरा नंबर आपके पास वैसे तो आ ही गया है, ये मैं कॉल कर रहा हूँ। आप व्हाट्सएप जो है तो ना हमारा 0335 उस पे भी मैसेज कर दें प्लीज। 055 पे 0335 4888434 पे। ऐसे नहीं मुझे समझ लगेगी, क्योंकि ऐसे लिखूंगा नंबर तो फिर ही यानी कि मैं स्क्रीन कर पे सकता चल रहा है, हूँ। स्क्रीन पे चल रहा है। आप हमारे जो टीम है उनको लिखवा दें अपना नंबर। ठीक है जी, मैं ठीक है लिखवा ना? देता हूँ नंबर। इंशाल्लाह आपको जरूर बुलाएंगे, बल्कि मैं खुद भी सीखना चाह रही थी, मुझे बहुत शौक है उससे। नाज़िम पॉइज आता है बहुत। ये नहीं कि मैंने कोई जाके शुरू हो जाना है कहीं। परफॉर्मेंस भी आप दे सकते हैं, लेकिन उससे ये होता है कि आपकी बॉडी में एक पॉइज आता है, एक बड़ी बैठने उठने में एक आप में एलिगेंस आ जाती है। सो नाज़रीन, अब देख लें तवे वाला, ये तवे वाला है और ये जो है फिराई पान वाला है। ये देख लें, इसको अब मैं इससे करते हैं। ये आपने हल्का सा साइड से ये देखें, ये लिया आपने, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओए होए होए, ओह टूट गई रोटी नाज़रीन। ये चम्मच गलत था, चम्मच अच्छा होता तो बिल्कुल सही बनती है। खैर कोई बात नहीं। ये देखें, एक तो टूट गई है। ओ ये तेज़ भी है। ये गैस को क्या हो गया है, येलो हो गई है। खैर ये टूट भी गई है, डजंट मैटर। ये जो चम्मच है ये गलत था। इसके लिए बिल्कुल फ्लैट वाला चम्मच होता है, फ्लैट वाला, जो कि हमारे पास दिक्कत नहीं है। पता नहीं कहाँ गया वो लकड़ी वाला चम्मच, किधर है सुजुकी? एक तो नाज़रीन आजकल कुछ गड़बड़ हो रही है, कटिंग भी। हाँ सुजुकी, फ्लैट वाला चम्मच कहाँ है? बिल्कुल फ्लैट। इसके लिए बिल्कुल वो चपाती वाला चम्मच चाहिए, वो आपको मैं बता दूंगी। ये देखें, बेसिकली अगर ये टूटती नहीं रोटी तो ये इसी तरह की बिल्कुल सही बनती है, लेकिन ये इसकी एज लगी है उसकी वजह से टूट गई है, लेकिन ये बिल्कुल सही बनती है। इसको अब मैं निकाल लूँगी। इसको आप चटनी के साथ, हरी पुदीने की चटनी के साथ या चाय के साथ आप खाएं, बहुत मज़े की होती है। ये अभी भी मैं उठा के अगर खाऊँ ना, ये बन गई है ऑलमोस्ट। ये वाह, ये हो एक कप चाय हो, मिर्ज़ा गालिब की पोइट्री हो। चल के फिरिया परवेज़ की आवाज़ में जब। अच्छा एक कॉल ले लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं मिशी, आप ठीक हैं? हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ जी, आप कैसी हैं, खैरियत से? जी अल्लाह का फजल, थैंक यू सो मच। आप सुनाइए। मैं बिल्कुल ठीक, बहुत अच्छा लगता है, सारे प्रोग्राम्स में आपके देखती हूँ थैंक यू, और जितने भी मॉर्निंग शोज हैं सब में मुझे आप ही का प्रोग्राम पसंद है। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक्स अ लॉट। कोई आपने आप कहाँ से बात कर रही हैं? मैं जी वाकैंड से बात कर रही वाकैंड से। और आपका प्यारा सा नाम क्या है? हूँ, मिसेस महनाज। मिसेस महनाज, कैसी है मिसेस महनाज, आप खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे आपके प्रोग्राम इसलिए अच्छे लगते हैं कि आपके प्रोग्राम काफी डिफरेंट होते हैं, सारे मॉर्निंग शोज में से डिफरेंट हैं। बहुत शुक्रिया जी, मेरी Informative कोशिश होती होते है। हैं। डॉक्टर खानजादा मेरे फेवरेट हैं, है ना? और बहुत मजा आ रहा था उनको देख के, उनको सुन के, है ना? हाँ बहुत जी, बहुत अच्छा बहुत बोलते एंजॉय हैं। करता है। आप इस तरह मतलब एकदम से ना जैसे एक रिफ्रेशिंग डोज मिलता है, वो इस तरह फील होता है। बिल्कुल सही कह रही हैं, बिल्कुल आप सही कह रही और हैं। हाँ जी, और मैंने एक दफा आपसे फरमाइश की थी कि टोनी को बुलवाएं, आपने इनवाइट नहीं किया अभी तक। टोनी को इंशाल्लाह जरूर, टोनी को इनवाइट करेंगे। आज बिल्कुल असल में बिल्कुल। मैंने मॉर्निंग शो तस्दीक का देखा ना, थोड़ा सा क्लिप देखा उसका, तो उसमें वो बता रहे थे तो मुझे बहुत अच्छा लगा। नहीं वो आते हैं ना उनके शो में, तो वो रेगुलरली वीकली रेगुलर सेगमेंट आते हैं, करते हैं। बिल्कुल डेफिनेटली ऐसे ही जी। है।
मगर वो मैं इसको इतना फॉलो नहीं करती। मुझे आपका प्रोग्राम इतना पसंद है कि वो जब मैं इंतजार में होती हूँ कि कभी ये शुरू होगा। आपकी कुकिंग माशाल्लाह बहुत जबरदस्त होती है, सारी परफेक्ट होती है, कहीं से फील ही नहीं हो रहा होता, लगता है आप एक प्रोफेशनल शेफ हैं। थैंक यू सो सेकेंडली मच। मुझे एक बात और करनी थी। जी, मेरे जी। बेटे ने ना ये जो आपका आता है बेक पार्लर वालों का, जी जी। तो इनका एक कंपटीशन हुआ था कराची में। मेरा बेटा उसका विनर है, तो वो चाह रहा था कि कभी आपके प्रोग्राम में आए और थोड़ा सा आपके साथ काम करे। तो हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इंशाल्लाह आप उन्हें आप नंबर लिख ले और बेक इंशाल्लाह पार्लर का उनको। आया था ना शेफ हंट, उसमें उसने विन किया था। अच्छा अच्छा, जबरदस्त, कराची से। मुबारक हो बहुत बहुत। नहीं थैंक यू सो इंशाल्लाह मच जी। जरूर तो उनको वो इनवाइट ये करें। चाह रहे थे कि आपसे मुलाकात होती, आपसे मिलते, बात होती, तो बहुत अच्छा लगता। वैसे भी बहुत शौकीन है कुकिंग के, करते हैं, घर से भी करते हैं वैसे भी। तो थोड़ा सा ये है कि एक प्लेटफॉर्म आपका बहुत अच्छा है K2 TV का। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और इंशाल्लाह आपको ज़रूर, आपके बेटे को भी इंशाल्लाह इनवाइट करेंगे। और नाज़रीन, आप सबके लिए खुशखबरी है, गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शंस होने वाले हैं। तो कल से यानी फ्राइडे का शो हमारा हुआ करेगा गिलगित बल्तिस्तान द ज्वेल ऑफ पाकिस्तान। कल आप मुझे, अब ये कि शिफ्टिंग हुई है तो टोपी ढूंढनी पड़ेगी मुझे, मैं ले आऊँगी। तो कल से सुबह से मतलब एवरी फ्राइडे को जो है गिलगित बल्तिस्तान द ज्वेल ऑफ पाकिस्तान का शो होगा। तो जितने गिलगित बल्तिस्तान में व्यूअर्स देख रहे हैं वो लोग बहुत खुश हो जाएंगे कि वंस अगेन, मैंने पहले 1.5 साल किया था, उसके बाद आज का जो है डॉक्टर जुल्करनैन के साथ हुआ करेगा। कल वाला शो यानी फ्राइडे वाला शो गिलगित बल्तिस्तान द ज्वेल ऑफ पाकिस्तान, और जो सैटरडे वाला है वो डॉक्टर गफारी खानजादा के साथ। अब नाज़रीन, ये बहुत मज़े की बनी है, टूट भी जाए तो कोई बात नहीं, दूसरी वाली को मैं पलट के अभी जो है कर लेती हूँ, उसको सेट कर लेती हूँ। आप चल के फरिया परवेज़ की आवाज़ में खूबसूरत सा सॉन्ग सुने, मिर्ज़ा गालिब की शायरी है, और उसके बाद ब्रेक पे चले जाएंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ होंगे डॉक्टर जुल्करनैन। वेलकम बैक। आपने खूबसूरत फरिया परवेज़, जो मेरी शो बिज़नेस में अगर कहूँ मैं कि मेरी कौन बेस्ट फ्रेंड है जिनसे मेरी बहुत हम आहंगी है, वो फरिया परवेज़ हैं। इंशाल्लाह इस्लामाबाद आना हुआ तो मैं उनको ज़रूर इनवाइट करूँगी। शी इज़ अ लवली पर्सन। और उन्हीं की आवाज़ में आपने मिर्ज़ा गालिब की शायरी में सॉन्ग सुना, गज़ल सुनी। सो आज का सवाल आपको बता दूं कि इंसान ज़्यादा से ज़्यादा किस रफ्तार से दौड़ सकता है, और हमारे साथ आज मौजूद हैं, इनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं 0300 535 6186 पे। और हमारे साथ उसका मौजूद है बहुत ही प्यारे से डॉक्टर जुल्करनैन खान। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम कैसे वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? खैरियत से? बिल्कुल ठीक ठाक। ठीक और ठाक। हमारे जो तमाम व्यूअर्स हैं उनको भी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद रखता हूँ सब ठीक ठाक होंगे और खुश और एक्टिव होंगे। जो बीमार हैं अल्लाह ताला उनको सेहत दे, उनको शिफा दे, आमीन। और जो इस तरह के मुसीबतों में अल्लाह ताला उनके मुसीबत आसान करे, उसके मसले मसाइल हल करें। और दूसरा सेहत के हवाले से प्रोग्राम है, तो जो बीमार हैं, जिसको जहन में कोई सवाल है सेहत के मुतालिक, तो वीक के हर ये थर्सडे वाले दिन हम बैठते हैं, तो जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं तो हमारे साथ आप डिस्कस कर सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं। कॉल कर सकते हैं, और कॉल करने के लिए 05180944521, और अगर आपको कॉल ना मिले तो आप मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर पे 0335488434। सूजी की रोटी अभी एक रख ली, आज आपको नई चीज़ ट्राई करवाएंगे। और नाज़रीन, क्योंकि दवाइयों की कीमतें बहुत बढ़ गई हैं, स्पेशली शुगर और ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ जो हैं वो बहुत आसमान से बातें कर रही हैं। तो आज का जो बहुत ही एक बड़ा मसला है शुगर का, डायबिटीज़ जिसको कहेंगे, टाइप 1 टाइप 2 क्या होता है, ये डॉक्टर साहब से आज पूछेंगे। डॉक्टर साहब, शुगर भी 2 टाइप की होती हैं, एक साइलेंट होती है, एक का लो हेरेडिटरी होती है, मौरूसी होती है। बिल्कुल। तो इन दोनों का क्या फ़र्क क्या है? जो टाइप 1 और टाइप 2 की बात जो आपने कह दी है, तो टाइप 1 पहले डायग्नोज नहीं हुआ था, अभी वो डायग्नोज हुआ है कि ये ऑटो इम्यून डिजीज़ में इसको हम शुमार कर सकते हैं। ऑटो इम्यून डिजीज़, क्योंकि जो उसमें से एक टेस्ट होता है जिसको हम कहते हैं ऑटो एंटीबॉडीज़, तो उसमें से पता चल जाता है कि आया ये बॉडी जो है सेल्फ या नॉन सेल्फ में फ़र्क कर सकता है या नहीं कर सकता। तो ह्यूमन इम्यून सिस्टम में बाज़ों का जो है ना थोड़ा मसला आ जाता है, डिसेबिलिटी जिसे हम कह सकते हैं, जो जिसकी वजह से फिर डियाबिटीज़ का जो बीमारी है वो हमें सामने आती है। तो और अपने ही जो इम्यून सिस्टम के जो एंटीबॉडीज़ हैं, तो वो पेंक्रियास के बीटा सेल्स को उनको किल कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से फिर इंसुलिन की सिक्रीशन नहीं होती, बॉडी को इंसुलिन फिर नहीं मिलता, तो जिसकी वजह से फिर हमें टाइप 1 का जो शुगर है, डियाबिटीज़ है, वो हमें सामने आते हैं।
दूसरा इसका जो कि फर्स्ट जिसका जो टाइप है टाइप 1 डियाबिटीज़, उसका एक ही हल है, इंसुलिन लगाना। बगैर इंसुलिन के वो मेडिसिन के साथ कंट्रोल नहीं होता, क्योंकि उमूमन ये टाइप 1 जो है जुवेनाइल डियाबिटीज़ मेलाइटिस इसको भी वो भी हम कह सकते हैं, जो बच्चों में होता है। ठीक है। बच्चे जब पैदा होते हैं उसी वक्त से उनको शुगर का मसला होता है, जो कि पेंक्रियास का जो बीटा सेल्स हैं पेंक्रियास के, वो सही तरीके से अपनी सिक्रीशन नहीं करती, या इंसुलिन की प्रोडक्शन उसमें से नहीं होती बिल्कुल भी। इंसुलिन की सिक्रीशन ही बंद होती है, जिसकी वजह से टाइप 1 डियाबिटीज़ सामने आते हैं, जिसका इलाज सिर्फ एक ही है, जिसे हम कहते हैं इंसुलिन लगवाना बस। और मेडिसिन की वजह से वो ज़्यादा कंट्रोल नहीं हो सकता बगैर इंसुलिन के। ठीक है। दूसरा जो है टाइप 2 डियाबिटीज़, जो कि हर आजकल के जो बीमारियां हैं 35 साल या 30 साल से ऊपर जो भी हैं, जो हमारे ख़वातीन या जो मेल हजरात हैं, सारे जो है ना शुगर और ब्लड प्रेशर के जिस तरह के मरज़ में जो है ना मुब्तला है। वजह इसकी क्या है? जो टाइप 2 डियाबिटीज़ है इसके डिफरेंट काजेज़ हैं मुख्तलिफ। सबसे पहला तो इसमें है एक्सरसाइज, लैक ऑफ एक्सरसाइज, क्योंकि लोग जो है ना इस तरह करते हैं कि मतलब खाते पीते तो बराबर हैं, लेकिन वो जो एनर्जी हम लेते हैं उसको हम फिर वो वेस्ट नहीं कर सकते, उसको हम फिर जगह जगह पर जो है ना उसको खर्च नहीं कर सकते। जितना हम एनर्जी लेते हैं उतना आउट गोइंग उसका नहीं होता, क्योंकि ग्लूकोज जो है उसकी मिसाल एनर्जी की है। सेल्स की एनर्जी जो है वो ग्लूकोज है। जिस तरह हम एनर्जेटिक रहते हैं, जो हम काम करते हैं, जो हम जो है ना अपने एक्टिविटीज़ जारी रखते हैं, या जो हमारे सेल्स हेल्दी होते हैं, वो डैमेज नहीं होते, डेड नहीं होते, तो इसको अपनी एनर्जी मिल रही होती है। जिस तरह गाड़ी के लिए एनर्जी पेट्रोल है, जैसे पेट्रोल डालेंगे तो गाड़ी जो है ना चलेगी, इस तरह उसकी वो चाबी कौन सी है? वो इंसुलिन उसकी चाबी है। गाड़ी पे हम सलप लगाते हैं तो वो स्टार्ट होता है, फिर फ्यूल की बर्निंग स्टार्ट हो जाती है और गाड़ी जो है ना हरकत में आती है। इसी तरह इंसुलिन उसकी चाबी है, और ग्लूकोज जो है वो पेट्रोल की तरह है बॉडी के लिए। तो वो जब बॉडी जो ग्लूकोज को एनर्जी के तौर पर इस्तेमाल करती है, तो जब तब जाके जो है ना बॉडी हमारे फंक्शनल होती है, और हमें जो है ना उसके बदले हम काम शाम कर सकते हैं। ठीक है। तो अब अगर यही एनर्जी सेल्स को ना मिले और ये ब्लड में सर्कुलेट हो, जिस तरह हम कहते हैं शुगर का मतलब जी शुगर 300 हो गया, 400 आ रहा है, 250 आ रहा है। अच्छा, नॉर्मल शुगर डॉक्टर साहब कौन सी होती है? नॉर्मल शुगर जो है फास्टिंग पर जो बंदा खाली पेट जब शुगर टेस्ट करता है तो वो 100 होना चाहिए, 100। और रैंडम जो है खाने के बाद जो है ना बंदा जब उसे चेक करता है तो वो होना चाहिए 150 तक, 160 70 तक भी जा सकता है, लेकिन वो नॉर्मल में हम जो है ना शुमार करेंगे। क्योंकि आजकल कुछ लोग जो है ना शुगर के पेशेंट्स नहीं होते और उनको शुगर के मेडिसिन पर जो है ना डाला होता है, जो वही मेडिसिन फिर उसको जो है ना शुगर का बीमार वो कर लेती हैं। अच्छा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि मतलब एक तो शुगर का जो टेस्ट है, घर में कुछ लोगों ने वो ग्लूकोमीटर्स रखे हुए हैं जो बार बार शुगर चेक करते हैं, लेकिन इसके लिए मस्ट ज़रूरी ये है कि खाने के 2 घंटे बाद, खाना आपने खा लिया उसके 2 घंटे बाद अगर आप टेस्ट करेंगे अपना, तब अगर जाके वो हाई आएगा तो फिर आप लोगों को अपने सेहत के बारे में फ़िक्रमंद होना वो पड़ेगा। उसका फिर जो है ना कंफर्म करने के लिए उसका दूसरा भी एक टेस्ट होता है जिसे हम HbA1c कहते हैं, जिसका पिछले 3 महीनों से पता चल जाता है कि आया ये शुगर पिछले 3 महीनों से ब्लड में आ रहा है या अभी जो है ना वक्ती तौर पर ये बढ़ चुका है। तो उसको डायग्नोज करने के लिए फिर HbA1c का एक टेस्ट है वो होगा। एक्सरसाइज की जो बात हमने कह दी है इसमें से कि लेक अप एक्सरसाइज, क्योंकि आजकल मिशी खान जब हम नमाज के लिए भी जाते हैं तो बाहर जब आते हैं तो काफ़ी सारे मोटरसाइकिल्स खड़े होते हैं। इसका ये मतलब हुआ कि लोग नमाज के लिए भी जो है ना पैदल नहीं जाते, बाकी एक्टिविटीज़ तो छोड़ दें। तो हमें चाहिए कि हम अपने फिजिकल एक्टिविटीज़ को बढ़ा दें, एक्सरसाइज को बढ़ा दें, दूसरा अपना वजन ज़्यादा ना रखें। उससे सॉरी डॉक्टर साहब, कथा मैं आपके पास ही आना चाह रही हूँ जी। तारा नाज़रीन बन गई सूजी की रोटी। डॉक्टर साहब आज आपने ये ट्राई करनी है, सूजी बहुत अच्छी होती है सेहत के लिए। ज़रूर ज़रूर। ये देखें इतने मज़े की होती है ये। साथ में आप इसके कोई चटनी बना लें, दही का रायता बना लें, चाय के साथ सर्दियों में आप ज़रूर खाएं। ओके, अब मैं एक ट्राई, डॉक्टर साहब मैंने कहा आपके ट्राई करने से पहले मैं भी ट्राई करूँगा ज़रूर। वाह डॉक्टर साहब ये करना है ज़रूर आपने ये खाने के बाद। डॉक्टर साहब चलें तो जी जी वहीं से स्टार्ट करें जहाँ से आपका मुनक़ता हुआ। ज़रा
ठीक है, शुगर की वजन की बात हम कर रहे हाँ, हैं, तो वज़न इसमें की। से कि वजन नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि आजकल फिर जो मेडिसिन आ रहे हैं, जो इलाज हो रहे हैं, उसमें से कोई जो है ना शुगर का उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं है, नहीं कंट्रोल हो सकता। जी हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, वो कहते हैं कि हमने ये मेडिसिन ले ली है, बराबर उन्होंने एक शापर भरा हुआ होता है उसका हमारे पास ले आते हैं कि ये मेडिसिन मैं यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी हमारे शुगर कंट्रोल नहीं हो रहे हैं। ठीक है। उसका शुगर के लिए सबसे पहले ये तो होना चाहिए कि मतलब डायरेक्ट पेशेंट को मेडिसिन पर डालने के से पहले उनकी पूरी हिस्ट्री लेनी चाहिए, उसका लाइफस्टाइल जो है ना उससे पूछना चाहिए कि किस तरह का तर्ज ज़िंदगी है आपका, ठीक है। एक्सरसाइज वगैरह उसमें है या नहीं, फूड्स में आपके किस तरह के खाने लेते हैं, एक्सरसाइज करते हैं या नहीं करते, कौन कौन से मेडिसिन आप यूज़ कर रहे हैं। तो फिर पहले उनको हम क्लिनिक में इस तरह हमें करना चाहिए कि मेडिसिन पर डालने से पहले उनको चाहिए कि उनका लाइफस्टाइल पहले चेंज कर दें। अच्छा डॉक्टर साहब लाइफस्टाइल पे ही रहें, एक हमारे साथ कॉलर भी हैं। ठीक है, कॉल ले हेलो लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। जी जी वालेकुम सलाम, कौन बोल रहे हैं? मिशी खान तारिक यानी फ्रॉम जेलम। तारिक कियानी फ्रॉम जेलम। जी मैंने टेस्ट करवाया था कोई 24 इयर्स पहले जी 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 जी। जनरल कियानी साहब से। अच्छा ओके। वो मेरे रिश्तेदार में हैं, तो मुझे बड़ी आंत में जख्म आया था। ठीक ठीक है। तो मैं दवाई खा रहा हूँ, राइजर कैप्सूल प्लस लेक्सोटनल। ठीक, ये 24 साल पहले आपको ये मसला हुआ था? हाँ जी हाँ। तो अब भी स्टिल उसी तरह है आपका जो मसला है? मसला नहीं है अभी कोई भी। माई एज इज 61। ठीक, माशाल्लाह। लेकिन मेरी दवाई नहीं छूट रही। सॉरी, दवाई नहीं छूट रही, अब दवाई खा रहे हैं। ठीक है, इसका जवाब आपको देता हूँ। दूसरा अल्सरेटिव कोलाइटिस इसे हम कहते हैं, जो आंतों में जख्म हो जाता है या उसमें से और अल्सर मैं बन जाता है। एक्सरसाइज भी करता हूँ 5 किलोमीटर डेली। 5 किलोमीटर? गुड। एक्सरसाइज आप करेंगे तो आपके बॉडी में तो फिर और कोई बीमारी ही नहीं होगी, शुगर, ब्लड प्रेशर, वेट भी आपका कंट्रोल होगा, फिर तो इतना मसला नहीं है, जल्दी कवर कर जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, थैंक यू सो मच तारिक कियानी आपको साहब, जवाब बहुत देते शुक्रिया हैं। आपका। जी डॉक्टर साहब क्या कह रहे हैं? जो मसला बता दिया कि वो मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं, जो उन्होंने दवाई का नाम बता दिया है, उसमें इसको हम कहते हैं PPI, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स, जो मैदे के फंक्शन को सिर्फ ठीक करता है, एसिडिटी को ठीक करता है। इन्होंने कह दिया कि 24 साल से मसला डॉक्टर है, साहब लेकिन ये ठीक वाले नहीं हुआ। रोके, ये जो फोन है ना ये सऊदी अरेबिया से है, ठीक, ले लेकिन लें, फंस कॉल ले गया लें। है कहीं। सॉरी क्यों? डॉक्टर साहब, आप उन्हीं का जवाब दे, तो पता नहीं क्या। इनको जो मसला है, तो ये 24 साल इन्होंने ये दवाई खाई है, लेकिन मेडिसिन खाते हैं तो ये नॉर्मल होते हैं, मेडिसिन नहीं खाते तो फिर ये नॉर्मल नहीं होते। इसी तरह अगर आप यही मेडिसिन खाएंगे तो इससे ही आपका स्टमक और भी डिस्टर्ब होगा, और आपकी जो आंतों का मसला है वो ठीक तो नहीं होता, क्योंकि उसमें से सिर्फ आपको दर्द का मसला या स्टमक में जो एसिडिटी है वो कंट्रोल होगी, बराबर इलाज उसका नहीं है आपका। आप इस तरह कर ले, एक मेडिसिन ले लें, क्योंकि जब आंतों में जख्म होगा तो उसके लिए पेट सख्त रहना जो है ना बहुत ख़तरनाक है, क्योंकि वो फिर जख्म को और भी बढ़ाते हैं। एक दवाई है, सिर्फ वो ले लें होम्योपैथिक स्टोर से इम्पोर्टेड, जिसका नाम नेक्सवामी है, नेक्सवामी 30 ताकत में। तो वो सुबह दोपहर शाम खाने के बाद 1 चम्मच पानी में 5 कतरे मिलाकर पिया करें, इससे आपको वक्ती आराम होगा। और आप मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है 0300 5356186 यानी 0300 53 56 186, तो इस पर मेरा व्हाट्सएप भी है और आप कॉल भी कर सकते हैं। मुझे अपना टेस्ट रिपोर्ट व्हाट्सएप कर दे ताकि वो मैं देख लूँ कौन सा टेस्ट आपका हुआ है, तो उस हिसाब से आपको फिर बेहतरीन मेडिसिन प्लान कर देंगे इंशाल्लाह। तो वो यूज़ करेंगे, आपका मसला विद इन 3 to 4 मंथ्स इंशाल्लाह जो है ना ये कवर हो जाएगा, कोई परेशानी वाली बात नहीं है इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब नाज़रीन ये देखें, कॉल ये नहीं ये इसमें यही आ रहा है, ये देखें जरा, ये तो देखें बिल्कुल हैंग हुआ इस पे हैंग, और ये ऑफ कहाँ से होता है ये नहीं समझ आ रही मुझे, हैंग हो गया और वो उनका नंबर हैंग हुआ उनको हुआ। थोड़ा रिलैक्स कर दिए फोन को ऑन ऑफ कर दें। ऑफ भी नहीं हो रहा ना, पता ही ना कि अनदर काइंड ऑफ मोबाइल। एक हमारे साथ कॉलर है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी जी वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक जी, आप कैसे हैं? ठीक मैं ठीक ठाक, आप सुनाएं कैसी हैं? बस जी एक मसला पूछना है। जी जी पूछे, डॉक्टर साहब से बात कर लें। मैं सुन रहा हूँ जी डॉक्टर साहब से बात ये पूछना है कि मेरे बेटे हैं, एक की उम्र 25-26 साल है, एक की 20 साल है, एक की उम्र जो है वो तकरीबन 14-15 साल है, लेकिन तीनों को एलर्जी है।
अच्छा। और पहले जो जब छोटे होते हैं तो एलर्जी होती है और फिर वो दमा में चेंज हो जाता है उसकी बीमारी। कैसे होता है? एलर्जी किस टाइप क्या- की है बहन? यानी छींके होती है और नजला जुकाम होता है। मैं समझ गया, मैं समझ गया, बस ठीक है। आपने कहाँ से कॉल की और है? फिर वो जी आपने कहाँ से कॉल की है? जी दरगाह मलकन से। मलिक। अच्छा, और दूसरा ये कितने अरसे से आ रहा है एलर्जी का मसला? ये तो बचपन से है, यानी मोरून की किस्म का है, यानी मेरा भी है, उनके जो फादर है ठीक उनको है, भी ठीक है, मैं जवाब देता तो, हूँ। लेकिन हमारा जो है वो दमा नहीं है, इनका जो है वो दमा में चेंज हो जाता है। ठीक है, मैं आपको जवाब देता हूँ, इसके ठीक बारे है। में डिटेल में आपको समझाता हूँ। और फिर शाहीन थी मालाकंड। थैंक यू सो मच शाहीन। डॉक्टर साहब, शाहीन मालाकंड से पहले जो तारिक कियानी साहब थे उनका जवाब दे दें। उनको दे दिया आपने जवाब? नक्सवामी का मेडिसिन बता चुका हूँ। नक्सवामी का, और ओके। प्रॉपर मेडिसिन के लिए, क्योंकि इससे आप उनका बराबर ट्रीटमेंट वो नहीं है जो मैंने बता दिया तो है। आप उन्हें बता दें कि आप कहाँ Proper- कब कब बैठते हैं तो वो आपसे मिलने आएं। पेशेंट्स देखता हूँ इस्लामाबाद में, कराची कंपनी G9 मरकज मंगला रोड पर पैरागॉन प्लाजा, उसके फर्स्ट फ्लोर पर मेरा क्लिनिक है। यहाँ पर मैं 3 दिन पेशेंट्स देखता हूँ, जुमरात, जुम्मा और हफ्ता, सुबह 10 बजे से लेकर रात 8 बजे तक। इस तरह मैं सवात में भी बैठता हूँ हफ्ते में 1 दिन, यानी संडे वाले दिन, इतवार के दिन, कांजू टाउनशिप मिंगोरा स्वात में। तो उधर 46 नंबर हाउस है जिसमें मैं पेशेंट्स देखता हूँ। सुबह 10 बजे से लेकर रात 8 तक उधर भी काम करता हूँ हर इतवार के दिन। मेरे नंबर भी आ रहे हैं, जिसको एड्रेस की ज़रूरत हो वो हम मैसेज के थ्रू भी उनको भेज सकते हैं। और बोर नहीं होते कभी इतने पेशेंट्स देख देख के? असल में एक बात बता दूं आपको, जो जिस काम के साथ लगन होती है, जिस काम के को आप शौक से करते हैं, उसमें दिन रात का पता ही नहीं चलता। हाँ सीरियस, हमें अपने फील्ड से आप साइड पर रखेंगे फिर हम बोर होंगे। हाँ, ये एक भी दिन है की छुट्टी भी हमारे लिए जो है ना, वो दिन हमारे लिए पूरे हफ्ते के बराबर हो जाता है कि क्या करें अब। क्या करें। और हमारा जो इस तरह का बिजी शेड्यूल जो है, तो हमारा महीना इस तरह गुजरता है जिस तरह आम लोगों का हफ्ता गुजरता है। सीरियस बता दूं, सही कह पता रहे ही हैं। नहीं चलता। ये 2019 है, 2020 हो गया, अब 21 भी हो जाएगा सही और पता ही नहीं चलता उसका। क्योंकि जितना wonderful। खुद को, मैं आपको बता दूं, कुछ लोग जो है ना अपनी जिंदगी को जो है ना एंजॉय भी करना चाहिए, लेकिन जिस काम के साथ लगन हो उसमें आप टाइम स्पेंड करेंगे तो उसमें पता ही नहीं चलेगा। टाइम का वैसे और ही जिंदगी का जो वक्त है उसको कीमती करना चाहिए लोगों को। कितनी वो वाली बड़ों वाली बातें करते हैं ना मैं डॉक्टर छोटा हूँ तो और क्या इतने छोटा। अच्छा, शाहीन मालाकंड का जवाब आपने देना है, लेकिन उससे पहले एक कॉल और ले लेते हैं ताकि आप साथ साथ जवाब देते रहें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी जी, कौन बात कर रहे हैं? जी मलिक सलीम बात कर रहा हूँ चकलाला से। जी मलिक सलीम साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप खैरियत से हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच। आप सुनाइए, क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, मैंने डॉक्टर साहब से मशवरा करना था, मुझे है सियाटिका। सियाटिका, मलिक सलीम साहब जी फरमाइए। ऑन करो। जी सर, मुझे सियाटिका L45 का। जी जी। 2003 में शुरू हुआ था, फिर मैंने सर्जरी कराई 2005 में, उन्होंने हड्डी काट के तो रेग फ्री कर दी। ठीक। फिर दोबारा तकलीफ हुई तो 2011 में सर्जरी हो गई, फिर हड्डी काट दी। अच्छा। अभी 2018 से लेकर 25 जून से मैं बिल्कुल बेड पे हूँ। ठीक ठीक, मैं जवाब देता हूँ। तो टांगे सुन्न हो जाती हैं दोनों, घुटनों पे भी और घुटनों में भी दर्द बहुत ज्यादा, और छिकाव इतना पड़ता है कि उठ बैठ मुश्किल हो जाता है, वॉशरूम जाते हुए नमाज भी नहीं पढ़ सकता। ठीक है, आपका वजन ज्यादा है? आपका वजन तो मेरा नॉर्मल ही बॉडी है। ठीक है, और उम्र आपकी? उम्र मेरी 49। आपकी तो एज बेड की भी नहीं है और लेटने वाली भी नहीं है, आपको हम बेड पर मलिक लेटा सलीम साहब, ये इन्होंने तो हड्डी क्यों काट दी? मैं इनको मलिक सलीम साहब, मैं इनको जवाब देता हूँ इसका अपना। मुझे बड़ा दुख हुआ। किन्होंने, किधर करवाया आपने ऑपरेशन? ये CMH से। ठीक है, आपने कहाँ से कॉल की है? चकलाला से। चकलाला से, ठीक है, मैं जवाब देता हूँ। कॉल करने का बहुत शुक्रिया। मैं आपको बता दूं सियाटिका का, और दूसरा क्वेश्चन भी जहन में रखें, उसका जवाब देंगे। शाहीन का, इनको जो सियाटिका का मसला है, इसीलिए हम यही बताते हैं पेशेंट्स को, प्रोग्राम्स में भी बताते हैं, क्लिनिक में भी यही बताते हैं कि खुदारा जो है ना, ये कमर के जो मोरे हैं, जो वर्टेब्रल कॉलम है, उसको ना छेड़ें, ऑपरेशन ना करवाएं उसका, क्योंकि उसका पहले टेस्ट होना चाहिए, मतलब जो है ना MRI वो देखने चाहिए कि इसमें ज़रूरत है कि नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऑपरेशंस जो हो रहे हैं वो गैर ज़रूरी हैं।
काफ़ी सारे लोगों के जो है ना ज़िंदगी ज़ाया कर चुके हैं। अब 49 तो कोई एज ही नहीं है, इस एज में तो बंदा जो है ना सिट हो जाता है, और अब इसको जो है ना बेड पर लेटा दिया है। इसीलिए हम कहते हैं जो भी पेशेंट्स होंगे जिनको भी शियाटिका का मसला होगा, शियाटिका का सिर्फ सिंपल एक मसला ये है कि शियाटिक नर्व दब जाती है अक्सर वेट लिफ्टिंग की वजह से। तो यही है ना, जो कंप्रेस हुआ होता है ना जो रग, उस मोहरों को जो है ना काट कर या उसमें से गैप पैदा करके रग के जो तंगी वो खत्म कर लेते हैं। ठीक है, वो तो खत्म हो गई, लेकिन अब ये क्या हो गया, अब दोबारा उस पर कंप्रेशन आ गया और अब दोबारा उसकी ऑपरेशन हो गई है, बेड पर लेटे हुए हैं। तो ये तो इलाज नहीं हुआ ना, ये तो आप ठीक ठाक बंदे को मफलूज कर रहे हैं, उसको गिरा रहे हैं। बजाय इसके को हम इसको मेडिसिन के थ्रू उठाए। तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, मुझे अपने MRI के रिपोर्ट्स मैसेज कर दें और आप क्लिनिक विजिट करेंगे तो आपको मेडिसिन दे दें, क्योंकि इसके बाद इसमें से बेहतरी के कोई चांसेस नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 महीने 5 महीने आप ठीक होंगे ऑपरेशन के बाद, क्योंकि ऑपरेशन के बाद भी 5-6 महीने लगते हैं बंदे के। उसके बाद फिर 5 महीने बंदा आराम से गुजार लेता है और दोबारा मसला स्टार्ट हो जाता है। तो जो भी पेशेंट है जिनको शियाटिका का मसला है, जिनको कमर में दर्द रहता है और वही दर्द जो है ना पैरों में रेडिएट होता है, नीचे आता है, तो इसका मतलब ये है कि कोई रगों पर कंप्रेशन है, जो शियाटिक नर्व्स हैं, या वो रगें जो हमारे बाउल सिंड्रोम्स को या जो हमारे जो जेनिटल एरिया है उसको कंट्रोल करते हैं या हमारे पैरों को कंट्रोल करते हैं, उसमें से जब भी कंप्रेशन आएगी तो फिर टांग में लंगड़ापन भी होगा, सुनपन भी होगा। तो उसका ऑपरेशन ना करवाए, मेडिसिन के साथ वो बिल्कुल मुकम्मल तौर पर ठीक होता है। डॉक्टर साहब का जो क्लिनिक चकलाला में अगर हैं तो आप विजिट कर सकते हैं, G9 मरकज में पैरागॉन प्लाजा में इनका जो है वो दफ्तर है, मतलब दफ्तर कह रही हूँ, क्लिनिक है। और क्विकली से डॉक्टर साहब अब माशाल्लाह फोन ठीक हो गया। आई एम जुहैब फ्रॉम गाकुच पाइन तहसील पुनियाल ऑफ डिस्ट्रिक्ट गिजर। You are looking nice in black white dress and black dupatta. Doctor Saab is looking nice also. Mishi, how are you? I'm fine. Zuhaib State, Gilgit Baltistan. आपके लिए अच्छी खबर ये है कि कल से यानी एवरी फ्राइडे को गिलगित बल्तिस्तान द ज्वेल ऑफ पाकिस्तान का स्पेशल शो मैं किया करूँगी इधर। तो कल आपके वहीं के मेहमान होंगे, म्यूज़िक भी होगा और वहीं के सिंगर्स भी इंशाल्लाह आएंगे। डॉक्टर साहब 1-2 मैसेज और आपके लिए हैं, वो मैं पढ़ लूँ। आपने शाहीन इनको भी जवाब देंगे, इनकी जो मैकेनिज्म है जब ये प्रॉब्लम स्टार्ट होते हैं उस पर भी मैं थोड़ी रोशनी डालूंगा, और फर्स्ट 1 क्वेश्चन भी जहन में रखते हैं, उस पर भी जवाब देंगे इंशाल्लाह, जो एलर्जी का इन्होंने बताया हुआ। ठीक है डॉक्टर साहब, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, आई एम फ्रॉम दुबई डॉक्टर साहब एंड योर शो इज़ वेरी नाइस। प्लीज़ आप लोग मैसेज करते हैं तो जगह का नाम तो लिख देते हैं, लेकिन अपना नाम लिखना ना भूलिएगा। बस डॉक्टर साहब एक और मैसेज, जब तक आप शाहीन का जवाब दे दें मैं जब तक निकाल लेती हूं। इसकी बात करेंगे, ये जो नर्व्स इनके दबे हुए होते हैं जिसकी वजह से फिर इस तरह के तकलीफ वाले, और एक तो वो फाइनेंशियली ख़राब हो जाते हैं, इतने इतने पैसे लगा लेते हैं, इतने इतने फाइल्स बन जाते हैं जिसमें से फिर काम की कोई बात नहीं है। चलो ठीक है, मसला डायग्नोस हो गया, अब इस तरह का ट्रीटमेंट होना चाहिए कि बंदा ठीक तो हो जाए। अब ये बेचारा कह रहे हैं कि मैं 49 मेरी एज है 49 साल और ये मैं बेड पे पड़ा हूँ, तो ये कितनी अफसोस की बात है। अगर इसका टाइम पर इलाज होता, इसमें सिंपल यही है कि हमारी जो पूरी बॉडी है वो बिजली पर चल रही है, जो बिजली दिमाग में बन रही है उसकी तारें हमारी बॉडी में गई हुई हैं सारी, तो वो जो है ना एनर्जी यहाँ पर जनरेट होती है ब्रेन में से, न्यूरॉन्स में से, और नीचे चली जाती है। अब यहाँ पर वो जो कंप्रेस हो गया है तो वो बिजली नीचे टांगों में नहीं जा रही, वो जान जो है वो नीचे टांगों में नहीं जा रहा, तो उसमें से सुनपन महसूस फिर होता है। सिंपल सी बात है, मेडिसिन की वजह यूज़ करने से, होम्योपैथिक इलाज करने से जो कंप्रेशन है वो ख़त्म हो जाती है। क्योंकि शियाटिका का जो मैं इलाज करता हूँ, पेशेंट को फर्स्ट डे से आराम स्टार्ट होता है, फर्स्ट डे से इस तरह होते जिस तरह मैजिक, पेशेंट खुद भी नहीं मानते, सीरियस बता देते हैं आपको। फिर इसका 3 महीने का इलाज कंप्लीट करेंगे, जो भी मसले होंगे, रग पर जितना भी दबाव होगा इंशाल्लाह ताला उसके साथ जो है ना वो कंप्रेशन ख़त्म होके आपका मसला मुकम्मल तौर पर ठीक होगा। तो शियाटिका वाले बिल्कुल भी परेशान ना हो, मेरे नंबर है, मुझसे रब्ता करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, थैंक यू। मैसेजेस आ रहे हैं और कॉल्स, आप कॉल ना करें और प्लीज़ अस्सलाम वालेकुम या खाली गुड मॉर्निंग आप लिखते हैं, साथ में नाम और जगह का नाम भी लिख दें तो बहुत अच्छा हो जाएगा। 0335488844 पे फ्री व्हाट्सएप मैसेज करें। और एक कॉलर है डॉक्टर साहब। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन बात कर रही हैं? मोहम्मद फारूक चित्राल तोसा शरीफ से है। एक सेकेंड, मोहम्मद फारूक साहब, आई एम सॉरी, चित्राल से? मोहम्मद फारूक चित्राल तोसा शरीफ। तोसा शरीफ से, सॉरी। कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? जी बाजी बिल्कुल खैर खैरियत है, आप ठीक ठाक है? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच। क्या कहना चाहेंगे?
मेरी एक बेटी है, उसकी उम्र 11 साल है और जिस्मानी लिहाज से भी बहुत कमजोर है और उसका कद भी बहुत छोटी है और वजन बहुत थोड़ा है। अच्छा, वजन कम है बहुत? जी, वजन बहुत कम है। सेहत नहीं ठीक है। वजन कम है, इसके अलावा और कोई बीमारी है जो चेस्ट के मसले हो जिसको, या टॉन्सिल्स का मसला हो, इस तरह की कोई मसला तो नहीं है ना? नाना पास सिर्फ यही कहती है कि मेरी टांगे दर्द करती हैं। सॉरी, कमजोर बच्ची की टांगे दर्द करती हैं? जी, बच्ची कहती है मेरी सिर्फ टांगे दर्द करती है, बाकी तो कोई मसला नहीं है उसमें। मैं बताता हूँ आपको, एक दवाई बताता हूँ जिससे दवाई लिख लें प्लीज, पेन और पेंसिल, सॉरी पेन और कॉपी साथ रखा करें ताकि आप जल्दी से लिख लें। लिख सकें, बिल्कुल। इनको एक दवाई बता देता हूँ, दूसरा अगर ये क्लिनिक आ सकते हैं तो बेहतर है ताकि मैं देख सकूं। तौसा शरीफ में है। तौसा शरीफ में है तो मेडिसिन बता देते हैं इनको, एक दवाई है। तौसा शरीफ किधर है? अब आपके घर के पास है? अगर विजिट कर सकते हैं तो आप लोगों के लिए बेहतर है कि हमारे क्लिनिक विजिट करें। इसमें से ये होता है कि मसला डायग्नोस हो जाता है ना, दूसरा बराबर चेकअप कर लेते हैं उसमें से, उस हिसाब से मेडिसिन मिलती है तो कम वक्त में वो ज़्यादा असर अंदाज होते हैं, और दूसरा जो है ना कम वक्त में ज़्यादा इफेक्टिव वो होते हैं, पेशेंट को जल्दी जो है ना फ़ायदा पहुँच जाता है। अभी वक्ती रिलीफ के लिए एक दवाई बता देते हैं जिसका नाम है चिलिडोनियम। चिलिडोनियम क्यों ताकत में इन्होंने लेनी है? इसके 5 कतरे सुबह नाश्ते से पहले 1 चम्मच पानी में मिलाकर देनी है, और दूसरा रात को 1 चम्मच पानी में 5 कतरे मिलाकर खाने से पहले देनी है। तो इससे इनका वीकनेस जो है, कमजोरी जो है वो खत्म हो जाएगी। तौसा शरीफ में ये बता दें इनको, एक तो स्पेलिंग बता दें, और दूसरा ये कि ये डॉक्टर विल्मर श्वाबे जो कि जर्मनी की दवाई है, ये आपको करीबी शहर से मिल जाएगी। बिल्कुल, ये अगर सॉरी बात काटती, लेकिन अगर यहाँ आप सही नहीं नोट कर सकते हम बताते हैं, फिर मेरे व्हाट्सएप पर भी राब्ता कर सकते हैं, मैं खुद इस पर ड्यूटी करता हूँ। रात को मैं जब फ्री होऊंगा, कौन सा आपका यही जो है 03005356 इस पर जो है ना आप मुझसे रब्ता कर ले। मैं दवाई का नाम आपको मैसेज कर दूंगा, तरीके इस्तेमाल समझा दूंगा। कोई और सिम्टम्स हो, हिस्ट्री हो, वो ले लेंगे, क्योंकि प्रोग्राम में हम इतना डिटेल में नहीं जा सकते। एक ही मतलब कम वक्त होता है, इसमें से ज़्यादा लोगों को जवाब देने होते हैं और इस तरह से मेडिसिन बताने होते हैं। तौसा शरीफ से जिन्होंने कॉल किया अपनी बेटी के हवाले से, वो 030053566186 पे कॉल कर लेंगे। अगर अभी आपने दवाई नहीं लिखी है या आपको प्रोसीजर नहीं पता तो आप डॉक्टर साहब को व्हाट्सएप कर दें। तो प्रोग्राम का बल्कि जिक्र भी कर दीजिएगा कि आपने जो है K2 के पाकिस्तान में कॉल की थी, तो वो फिर आपको जल्दी जवाब मिल जाएगा। दूसरा बिल्कुल आते हैं वो फर्स्ट कॉल मलकन से जो कॉल आया था, शाहीन, उन्होंने एक बात बता दी जो बहुत काम की बात है। उन्होंने बता दिया कि हमारे बच्चों में इस तरह का मसला है जो पेरेंट्स में भी होता है, वो जनरेट होता रहता है, जिस तरह इनहेरिटेड बीमारियां हैं। क्योंकि अब पेरेंट्स में अगर एलर्जीज़ के मसले मसाइल हैं, उसको टाइम पर ट्रीट नहीं करेंगे तो वही ब्लड है जिस पर बच्चा जो है ना पलता है माँ के पेट में। तो अब वही मसले जो है ना बच्चों में भी पूरे मुंतकिल होंगे पेरेंट्स मदर से। तो इन्होंने जो मसला बता दिया है, अगर इसके पेरेंट्स का टाइम पर सही इलाज होता तो बच्चों में आज ये मसले नहीं आते, उनको एलर्जीज़ के मसले नहीं होते। क्योंकि यही एलर्जीज़ का जो मसला होता है, स्नीजिंग इसे हम कहते हैं, खांसी हो जाती है, नाक से पानी आना और दूसरा आंखों से पानी आना। तो इस तरह के मसले मसाइल को जो हम ट्रीट करते हैं तो इसका इलाज हम कर लेते हैं एंटी एलर्जिक के थ्रू, एंटी एलर्जिक ले लेते हैं, जिसकी वजह से हमारे ठीक है चींके तो नहीं आती, नज़ला बंद हो जाता है। लेकिन वो नज़ला बंद होता है तो वो किधर जाता है, जो हमारे साइनसेस हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं, जिससे हम सिनुसाइटिस कहते हैं, वो स्टार्ट हो जाता है। दूसरा वो नस्ला दिमाग की जलियों में जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से फिर दिमाग में रसोलियाँ बन जाती है, जिसका फिर ट्रीटमेंट ही सही नहीं तरीके से नहीं होता। उनको ऑपरेट करते हैं तो फिर क्या होता है, लोग जो है ना पैरालाइज उसमें से हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं सारे। तो बेहतर यही है कि एलर्जीज़ को गलत तरीके से ट्रीट ना करें, इसके लिए होम्योपैथिक तरीका इलाज अपनाएं। क्योंकि इसमें हम इलाज करते हैं, एलर्जीज़ का 6 महीने का कंप्लीट कोर्स है, जिसमें से एलर्जी इस तरह बॉडी से ख़त्म हो जाती है। क्योंकि इस तरह के एंटीजेंस जो जिसकी बरखिलाफ जो है ना एंटीबॉडीज़ एक्टिवेट होते हैं और वो जो है ना आपस में लड़ पड़ते हैं, उसको ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, जिसके रिज़ल्ट में स्नीजिंग, बुखार, जॉइंट्स पेन, इस तरह के मसले हमें सामने आते हैं। तो अगर इसको होम्योपैथिकली ट्रीट करें, क्योंकि बच्चे हैं, इनहेरिटेड बीमारी है, तो इसको वक्ती रिलीफ के लिए मेडिसिन नहीं बताने चाहिए, इसका बराबर इलाज होना चाहिए। इसको ले आए। उधर स्वात में मैं काम करता हूँ, मेरा एड्रेस चल रहा है या मैं बता भी दूंगा, जो मिंगवरा स्वात कांजू टाउनशिप ए सेक्टर में है, 46 नंबर हाउस,
और मेरा व्हाट्सएप नंबर है, उस पर भी रब्ता करके मुझसे एड्रेस ले सकते हैं। इसका इलाज करेंगे, इसका पेरेंट्स का भी इलाज करेंगे और इस बच्चों का ज़रूरी है, क्योंकि इस तरह तो नहीं है ना कि इनमें है एलर्जीज़ का मसला तो बच्चों में भी ट्रांसफ़र होगा, फिर इस तरह जनरेशन में जो है ना वो मुंतकिल होता रहेगा। तो ये तो इलाज नहीं है ना। इसका इलाज करेंगे तो बॉडी में इस तरह के एंटीबॉडीज़ पैदा हो जाएंगे, ब्लड में इस तरह के एंटीबॉडीज़ पैदा हो जाएंगे जो इस तरह के एंटीजेंस को इन टाइम किल करेंगे, ख़त्म करेंगे, तो फिर हमें इस तरह के मसले मसाइल सामने नहीं आएंगे। और अगर इस एलर्जी का टाइम पर सही इलाज नहीं हुआ तो ये बीमारी फिर लंग्स में चली जाती है, जिसे हम अस्थमा जिसे हम कहते हैं, दमा जिसे हम कहते हैं, उस तरह के मसले मसाइल। फिर उसमें से वो वैसो डायलेटर्स देते हैं, जो ब्रांको डायलेटर्स उसमें से देते हैं, इनहेलर्स देते हैं, जिसका वो इलाज ही नहीं है। फिर बंदा जो है ना कामकाज से ही निकल जाता है, डस्ट में नहीं जा सकता, ठंडे मौसम में जो है ना बंदे को तकलीफ होती है थोड़े से मौसमी चेंजेस की वजह से। तो क्यों ना इसको हम टाइम पर ही कंट्रोल कर लें, इसका हम बराबर इलाज कर लें। डॉक्टर साहब कॉल लेने से पहले, डॉक्टर साहब आपके बाल फ्रिजी हैं, स्ट्रेट नहीं है? जी जी, ये बचपन से ही है? ये बचपन से ही है इसी तरह। तो ये ज्यादा चाहिए कि आपको स्ट्रेट बाल? मुझे वो स्ट्रेट ज्यादा, स्ट्रेट वाले नाज़रीन बनाने पड़ते हैं। हाँ, जो हमारे टाइप के बाल होते हैं ना उनको हाथ पे तो वही रहते हैं। इसके मेडिसिन हैं, ये बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएंगे, लेकिन मैं नहीं लेता, मुझे पसंद इसी तरह है। अच्छा, आपका स्टार क्या है? स्टार मेरा फरवरी का है, तो उसमें से फिर एक्वेरियस है। ठीक है। और कितने बहन भाई हैं डॉक्टर साहब? हम 7 हैं माशाल्लाह बहन भाई। पर मेहमानों की तो जरूरत ही नहीं पड़ती। और दूसरा पठानों में 12 से कम होते हैं तो कहते हैं यार ये तो बिल्कुल बांझ है। मम्मी भी ये कह रही बेटा वो ये है, तो मतलब 12, 7, 8 होने चाहिए। असल में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मत बढ़ाना चाहिए, क्योंकि यही लोग हैं जो दावत तबलीग करेंगे, इस्लाम को फैलाएंगे। तो आखिरत में भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो उम्मत है जितना बड़ा होगा, जितना ज्यादा होगा, तो उनको ही फख्र होगा, क्योंकि मेरा ये उम्मत है, इतने दीन के काम किए हैं, लोगों तक मेरी बातें पहुंचाई है, तो कौन पहुंचाएगा? एक दो से तो काम नहीं होगा। कब प्लान कर रहे हैं शादी? टाइम है उसमें से, अभी तो कुछ सोचा नहीं तो अपनी मर्जी से कि फैमिली की मर्जी? नहीं, हम तो फैमिली में करते हैं। फैमिली में अरेंज ही होता है सारा, अपनी उसमें से नहीं करते। कोई फैमिली में है आपके? फिलहाल तो इस तरह नहीं हुआ, कुछ बात ही नहीं हुई, इस पर ध्यान ही नहीं गया। मतलब कज़न्स हैं आपके? हो जाते हैं, कज़न्स में ही हम करते हैं। हो जाते हैं क्या मतलब रिश्ते तय कर लेते हैं ना, जो बड़े हैं हमारे। हमें बुलाएंगे, फिर हम उसके बाद आएंगे आप शो पे। एक मतलब वो है ना, हमारा तो एक टीम है, आपको शिरकत बहुत जरूरी होगी। हम भी आएंगे नाज़रीन गोश्त खाने। अच्छा, सारी कैमरा टीम भी आएगी? बिल्कुल आएगी, सब आएंगे। तो सब आप लोग मेरे मेहमान होंगे। प्रोड्यूसर, साउंड, ट्रांसमिशन, मेकअप, मतलब को 15-16 लोग। हमारा वो सिस्टम होता है जिसमें से पूरे गांव के लोग, शहरों के जो हमारे रिश्तेदार हैं, फिर उनके तो पूरे सारे आते हैं। तो इसमें से आप लोग तो मस्ट हैं, आप लोगों को जो है ना फिर आपने वो दावत भी जरूर देंगे। क्या बनेगा आपकी शादी पे? वो तो बनाते हैं ना, गोश्त चावल, ये जो हमारे पठानों के हैं, और उस तरह जो है ना फिर और गोश्त और दाल वगैरह के खाने वाने बनाते हैं ना। बस ठीक है, तो वो तो होता है, बस तो आप लोगों को भी शरीक कर लेंगे उसमें। बस ठीक है डॉक्टर साहब, फिर इंशाल्लाह आपकी शादी का वेट है हमें, बहुत जल्दी से हो जाए शादी भाई। एक हमारे साथ कॉलर है। हेलो, कॉल ले लें आप, कॉल ले लें। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी जी, वालेकुम सलाम। कौन बोल रहे हैं? जी, मैं कराची का अपने से अब्दुल रशीद बोल रहा हूँ। कहाँ से? इस्लामाबाद से अब्दुल रशीद साहब। जी जी, अब्दुल रशीद साहब डॉक्टर साहब से बात करना चाहेंगे? जी जी, डॉक्टर साहब से बात करना चाहते हैं। हमारे पित्ते में पथरी है 4 mm। अच्छा, 4 mm पथरी है आपको? जी जी, दर्द होता है आपको? उम्र हमारा 40 है, 40 साल है जी। तो इसके बारे में आप क्या इलाज है? मैं बताता हूँ आपको। उम्र क्या है आपकी और वजन कितना है? वजन मेरा पहले तो 56 था, अभी मेरे 51 है। और वजन? वजन 51। वजन 51। 51 वजन है, तो उम्र कितनी है आपकी? उम्र मेरी 40 साल है। ठीक है, मैं कोई उम्र ही नहीं है, तो कोई उम्र ही नहीं है। तो अल्ट्रासाउंड में ये स्टोन्स जो आ रहे हैं, तो ये एक है या एक से ज्यादा है? 4 mm डॉक्टर साहब जी। ठीक है, मैं जवाब देता हूँ आपको, इसका जवाब। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। बिफोर आप आंसर करें, ये पथरी जो गुर्दे में पड़ती है, ये पानी ना पीने की वजह से होती है? जी, इन्होंने गुर्दे का बता दिया, सॉरी पित्ते का बता दिया। गुर्दे का भी पानी ना पीने से भी बनती है। अच्छा, ये पित्ते का बोल रहे थे? इनको पित्ते, गल ब्लैडर का जो स्टोन है उसका बता रहे हैं, उसमें से भी हो जाता है। अक्सर जो है ना हम फैटी खाने ज़्यादा लेते हैं, कोलेस्ट्रॉल की वजह से भी बन जाता है, या बाइल की वजह से। मिक्स स्टोन भी इसमें से होते हैं, डिफरेंट वो इसके टाइप्स हैं।
इन्होंने जो बता दिया 4 mm है, तो ये बिल्कुल ट्रीटेबल है, इलाज के साथ कवर हो जाएगा। अब अगर ये ज़्यादा होते नंबर में 3-4 होते, छोटे छोटे होते, तो फिर ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। इसका जिस पेशेंट्स में भी ये नंबर में ज़्यादा होंगे, 3-4 होंगे, तो उसको ऑपरेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये छोटी छोटी जो पथरियाँ हैं, अगर ये बाइल डक्ट में से आ गई तो फिर वो पूरा जो है ना बाइल डक्ट को ब्लॉक करेगा, लीवर को डैमेज करेगा। अगर नीचे पेंक्रियास के जो नाली है उसमें से आ गई, पेंक्रियास को ख़राब करेगा। तो बेहतर फिर वही है कि ज़्यादा जिसको स्टोन है उसको ऑपरेट किया जाए। इनका जब एक स्टोन है तो इसका इलाज बिल्कुल हो जाएगा, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। इस्लामाबाद में मैं बैठता हूँ, इधर काम करता हूँ 3 दिन, जुमरात जुम्मा हफ्ता। आप क्लिनिक विज़िट करें, इंशाल्लाह आपको इसका इलाज करेंगे, क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम लगता है। ये जो पित्ते की पथरियाँ हैं इसमें थोड़ा सा ये टाइम कंज्यूमिंग बीमारियाँ हैं, तो इसका इलाज कर लेंगे इंशाल्लाह, पिता भी बच जाएगा और दूसरा जो है ना आपको ऑपरेट करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो बिल्कुल भी परेशान ना हो, सिर्फ चिकनाइयों वाली चीज़ें बंद कर लें, थोड़ी चिकनाइयों वाली खाने जो हैं, और फिर नॉर्मल अपनी सब्जियां वेजिटेबल्स लिया करें। और मैदे की जो गोलियां हैं जो तेज़ाब को ब्लॉक करती हैं वो बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि उसकी वजह से भी जो है ना पित्ता ख़राब होता है। गल ब्लैडर जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा जो मसले आ रहे हैं उसमें से इसी का भी एक बहुत बड़ा रोल है, जो खाने से पहले जो मैदे की गोली ले लेते हैं, जिसकी वजह से फिर तेज़ाबियत और एसिडिटी नहीं होती, वो बहुत ख़तरनाक है। वो ना लें। मैदे के कोई मसले होते हैं तो फिर हमारे साथ रब्ता किया करें, हम आपको इसका दवाई बताया करेंगे, वो यूज़ करेंगे तो फिर बाद में गल ब्लैडर्स के या गुर्दों के या एसिडिटी के इस तरह के प्रॉब्लम्स नहीं होंगे। ठीक है, इनको चाहिए कि क्लिनिक विजिट करें, उसको क्लिनिक विजिट कर लें, इनके नंबर्स भी चल रहे हैं और पैरागॉन प्लाजा G9 मरकज़ में इनका क्लिनिक है। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच, और इनको आई होप इनको फ़ायदा हुआ। नाज़रीन इसको ना मेरा दिल चाह रहा है कि उधर तक करूं, और ये फौत होने वाला है बस। ये एक मैसेज एक आया है, आई थिंक कुछ मसला हुआ है मैसेज आने का। आप लोग 033548884434 पे मैसेज कर सकते हैं अगर आपको कॉल ना मिले। एक कॉल है हमारे साथ, कॉल ले लेते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बोल रही हैं? जी उज़मा बात कर रही हूँ चकवाल से। जी उज़मा, क्या हाल चाल है आपके? ठीक ठाक हैं? जी ठीक ठाक। ये डॉक्टर साहब से मसला अपना डिस्कस करना था कि मेरे चेस्ट में और लेफ्ट बाजू में दर्द होता है और दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, 120-130, तो बहुत ज़्यादा चक्कर आते हैं और ज़रा चलने से सांस फूल जाता है और बहुत ज़्यादा वीकनेस होती है, टांगों में जिस तरह जान नहीं रहती बिल्कुल। तो खाना खाने के बाद तो बहुत ज़्यादा चेस्ट में दर्द होता है। अच्छा, एज बता दें मेरी बहन, एज पट्टों में और कमर में बहुत दर्द होता है। उज़मा एज क्या है आपकी? जी मेरी 39 है। 39। आपने अपना ब्लड प्रेशर चेक करवाया है? जी ब्लड प्रेशर मेरा 160, 180/100 रहता है। दिस इज टू मच। या आप हाइपरटेंशन की हाइपरटेंसिव ड्रग्स आप या स्टार्ट कर लें, क्योंकि आपको ब्लड प्रेशर शुरू हो चुका है। आप इस तरह कर लें। एक सेकंड डॉक्टर साहब, उज़मा आपकी एज 29 है कि 39 है? 39। ब्लड प्रेशर आपका। अच्छा, और ये कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेती है, मतलब परेशान रहती हैं? इतना खास भी नहीं, बस थोड़ा बहुत घर में चलता रहता है ऊपर नीचे। गुस्सा तो नहीं आता? पूछे डॉक्टर साहब। गुस्सा इसको गुस्सा तो नहीं आता आपको? नहीं गुस्सा इतना नहीं आता। मैं जवाब गुर्दों में कोई मसला तो नहीं है ना, पथरी वगैरह? गुर्दों में मसला है, गुर्दा राइट गुर्दा अल्ट्रासाउंड कराया तो उसमें उन्होंने कहा कि आपका सेंटीमीटर कुछ कम है, छोटा है। छोटा है। और आप कुछ दर्दों की गोलियां तो नहीं इस्तेमाल कर रही ना? जी लेती हूँ दर्दों की गोलियां। मसले सामने आ रहे हैं ना? ठीक है, मैं आपको डिटेल में जवाब देता हूँ, कोई Thank you, परेशानी गौर की बात से नहीं सुन है। लें प्लीज, और चकवाल से अगर आप आ सकें तो करीब ही है, आ सकते तो डॉक्टर साहब से मिल भी लें। ठीक है डॉक्टर साहब, बताएं। इन्होंने कुछ इस तरह के प्रॉब्लम्स बता दिए। अब अगर किडनी कमज़ोर होगी तो भी ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं होगा, क्योंकि उसमें से यूरिया क्रिएटिनिन पर बढ़ जाता है कमज़ोर गुर्दों में। और दूसरा, किडनीज जो है ना हमारे ब्लड को कंट्रोल करती हैं, क्योंकि हमारा ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना गुर्दों का काम है। अगर बॉडी में ब्लड की कमी आएगी तो भी उससे ज़्यादा जो है ना फिर ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, क्योंकि इसमें से रिनिन एंजियोटेंसिन, इसे हम कहते हैं रिनिन एंजियोटेंसिन 1, फिर वो जो है ना जाके लंग्स में जाता है तो वहाँ से रिनिन एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट हो जाता है उसकी एंजाइम की वजह से, और वो फिर ब्लड रेगुलेशन को कंट्रोल करता है। अगर गुर्दे में मसला है तो ब्लड प्रेशर के मसले साथ होंगे। 180/100 ये बहुत ज़्यादा है। आप नमक का इस्तेमाल बिल्कुल भी बंद कर ले, वो आप नहीं ले सकते। अगर नमक का इस्तेमाल करेंगे और ब्लड प्रेशर ज़्यादा रखेंगे तो आपको पता भी नहीं होगा, अल्लाह ना करे आपको फालिज का अटैक हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है, क्योंकि लेफ्ट हैंड में आपको जो बाजू में दर्द है या चेस्ट में पेन है तो वजह यही है।
चिकनाइयों वाली खाना बिल्कुल बंद कर लें, और जो दर्दों की मेडिसिन आप यूज़ कर रहे हैं ये भी किडनीज़ को कमज़ोर करते हैं और फिर उसकी वजह से ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं होता। इनको जो टेस्ट हैं इनको चाहिए कि ये अपने लिए जो लिपिड प्रोफाइल एक इस तरह का टेस्ट है जिसमें पता चल जाता है, वो आप कर लें। और गुर्दों का आपका जो अल्ट्रासाउंड हुआ है वो मुझे व्हाट्सएप कर दें, तो फिर अगर क्लिनिक आपको विजिट करना हो तो फिर क्लिनिक आएंगे, और अगर फ़ोन पर पॉसिबिलिटी हो तो मैं आपको मेडिसिन बता दूंगा तो आप वहाँ यूज़ कर सकेंगे इंशाल्लाह। ठीक है। उस्मा फ्रॉम चकवाल, आप इनका नंबर देख लें 0300 535 6186। ठीक है, फिलहाल जब तक नहीं आ सकते तो नमक और घी वाली चीजें जितने कम कर सकते हैं कर लें, और परेशान मत हो, हर चीज जो है ठीक हो जाती है। कुल्ल दाइन दवाइन इल्लल मौत, मौत के अलावा हर मरज का जो है ना इलाज अल्लाह ताला ने भेजा हुआ है, तो बिल्कुल भी स्ट्रेस लेने की, परेशानी की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मुतमईन रहे, इंशाल्लाह ताला हम अपने खिदमत में हाजिर हैं, अपनी पूरी कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। आपका जो है ना मसला बिगड़ेगा नहीं और कंट्रोल होगा होम्योपैथिक इलाज के साथ। ठीक है डॉक्टर साहब, टाइम शॉर्ट रह गया है, कॉल्स थैंक यू सो मच, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आपकी ज़्यादा कॉल्स देंगे। डॉक्टर साहब एक मैसेज आया है, ठीक है उसके डॉक्टर साहब क्या आप घटिया का इलाज करते हैं? घटिया क्या? ये गाउट्स इन्होंने बता दिया है, बिल्कुल मैं इलाज करता हूँ, इसको मैं जवाब देता हूँ। नहीं ये गिल्टियाँ नहीं, और इसके फौरन बाद ये गिल्टियाँ अलग, वो आपने सॉरी मैंने आपकी गड्डिया, ये गाउट्स से हम कहते हैं यूरिक एसिड का मसला है, इसकी वजह से जोड़ों में सूजन आ जाती है, जोड़ सूज जाते हैं, ये जो पाँव के जो अंगूठे हैं उसमें से सूजन आ जाती है। ये भी यूरिक एसिड ज्यादा हो जाए तो, यूरिक एसिड के ज्यादा होने के जो मसले होते हैं गाउट कहते हैं, उर्दू में उसे गठिया कहते हैं। गठिया की बीमारी, गठिया की। तो ये जो है ना उसका हम बराबर इलाज करते हैं, कोई भी उसको परेशानी की बात नहीं है। इनको चाहिए कि बड़ा गोश्त बंद कर ले मुकम्मल, और सब्जियों का इस्तेमाल बढ़ा दे, और वाटर इनटेक, क्योंकि गुर्दे की जो आपने बात कही ना जिसमें से स्टोन बनता है, अगर गुर्दा सही तरीके से फंक्शनल नहीं होगा तो ये छोटे छोटे जो क्रिस्टल्स हैं वो फिर जोड़ में जाते हैं ब्लड के साथ, तो फिर ये जब सुबह उठेंगे तो क्या होगा, जोड़ इनके पूरे स्टिफ हुए होंगे, चल फिर भी नहीं सकेंगे, 5-6 कदम बमुश्किल लेंगे, तो उसके बाद जो कि उसमें से जो ब्लड है उसकी सर्कुलेशन तेज होगी तो रेड साइड पर होगा तो बंदा जा सकेगा। इसको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इसका मैं मुकम्मल इलाज करता हूँ। आप क्लिनिक विजिट करेंगे इंशाल्लाह विद इन 2 मंथ्स आपका ये मसला मुकम्मल तौर पर कवर हो जाएगा, कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन इसके लिए आप दर्दों की मेडिसिन ज़्यादा ना लें, पानी का इस्तेमाल जितना बढ़ा सकते हैं बढ़ा लें, लीफी वेजिटेबल ज़्यादा लें, और दूसरा पालक और बड़ा गोश्त, ये दोनों चीज़ें मुकम्मल तौर पर बंद कर दें। दालों में लोबिया अगर ये बंद कर लें तो थोड़ा फ़ायदा होगा, इसको अफाका होगा दर्दों में से, और वाटर इनटेक जितना बढ़ा सकते हैं बढ़ा लें तो फिर इतना मसला इंशाल्लाह जो है ना वो नहीं। ठीक है डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। थैंक यू नाज़रीन, टाइम का वाकई पता नहीं चल रहा डॉक्टर साहब, मुझे तो बिल्कुल नहीं पता चल रहा, आपको पता चल रहा है? बस यही है ना, बिजी रहते हैं फिर तो नहीं पता चलता। अच्छा डॉक्टर साहब एक पिक्चर, सॉरी एक सेकंड। नाज़रीन, आज का शो जो है रिपीट में रात को 11 बजे देखना ना भूलिएगा। डॉक्टर साहब चलें, स्माइल करें। थैंक यू नाज़रीन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट। डॉक्टर साहब आपका शुक्रिया। जितने कॉलर्स से, आज का सही जवाब है 45 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से इंसान जो है वो दौड़ सकता है। सो दौड़ें, भागें, एक्टिव रहें, अच्छा सोचें, अच्छा खाएं, और सिंपल जितना खाएंगे उतना ज़्यादा अच्छा, जितना कम खाएंगे और जितना टेंशन लेंगे खुद को और ज़्यादा बीमार करेंगे, खुद तो रिलैक्स रखा करें सॉरी। और जितना आप भाग सकते हैं, जितना वॉक एक्सरसाइज कर सकते हैं, तो फिर आपको डॉक्टर की क्लिनिक के चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। खुद वॉक एक्सरसाइज किया करें, अपने सेहत का खुद जिम्मेदार बने, आपको उसको खुद जो है ना कंट्रोल करें। वॉक एक्सरसाइज और ज़्यादा से ज़्यादा मतलब इस तरह के खाने ना लें, सिंपल कम खाया करें, और जो है ना एक्सरसाइज को जो है ना बहुत ज़्यादा तवज्जो दें, तो आपको सेहत आपकी जो है ना मुकम्मल तौर पर बहाल होगी। थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह नाज़रीन, कल मुलाकात होगी सुबह 9 बजे। गिलगित बल्तिस्तान द ज्वेल ऑफ पाकिस्तान का जो स्पेशल शो है, तो जितने गिलगित बल्तिस्तान के लोग हैं वो खुश हो जाएं, कल उनकी बातें होंगी, वहीं पे इलेक्शंस भी होने वाले हैं। सो जितने कैंडिडेट्स हैं उनको हम सब की तरफ से ऑल द बेस्ट। इंशाल्लाह देखते हैं कि कौन वहाँ पे इलेक्शंस विन करता है। इंशाल्लाह कल सुबह 9 बजे लाइव मुलाकात होगी, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। डॉक्टर साहब मिलके कहते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद।